और चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कोरोना की, क्योंकि कोरोना लगातार शहर शहर कहर बरसाता चला जा रहा है। और आज इसी कड़ी में, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं और आगे की रणनीति पर क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। दूसरी लहर तो कहीं तीसरी लहर, जारी है कोरोना का कहर। कोरोना विस्फोट का दूसरा दौर, महामुसीबत हर ओर। कोरोना की दूसरी लहर, अप्रैल में कितना कहर। 1,15,000 केस, 630 मौत, सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कैसे बना कोरोना हॉटस्पॉट। दिल्ली में प्रवेश पर सख्ती, फिर से लॉकडाउन की तलवार लटकी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट, होने लगा पलायन। क्या लॉकडाउन के बिना नहीं रुक पाएगा कोरोना? कोरोना के विरुद्ध महायुद्ध। जो बीमारी साल 2020 के बीत जाने के साथ खत्म हो जानी चाहिए थी, उसने साल 2021 में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा है। वह तेजी से बढ़ते कोरोना के केस, वही खौफ और तमाम व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार और समाज के माथे पर चिंता की लकीरें। देश भर में फिर से एक बार 24 घंटे में 1,15,000 तक मामले सामने आने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में सबसे बुरी तरह आने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और वही मुंबई में जब से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, उस वक्त होने वाली टेस्टिंग की तुलना में पॉजिटिविटी रेट 6% थी, जो अब बढ़कर 10.51% तक पहुंच गई है। पूरे महाराष्ट्र में हालात इतने खराब हैं कि हर रोज 50,000 मामले सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,15,736 नए केस सामने आ चुके हैं और 630 लोगों की जान चली गई है। 59,856 लोग कोरोना से हालांकि ठीक भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में 5,506 मरीज सामने आए हैं। और भाई अब सवाल ये है कि अगर ये आंकड़े इसी तरह बढ़ते चले गए तो आने वाली स्थिति क्या होगी? क्या मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा या वैक्सीन की बदौलत इस पर लगाम लगेगी? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि क्या हम फिर से एक बार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना से त्राहिमाम, केस पहुंचे 1 लाख के पार। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल, कैसे बुझेगी कोरोना की आग? लोगों की लापरवाही या उद्धव सरकार जिम्मेदार? कोरोना ने पलटवार किया है, मानो दूसरी लहर में महामारी ने विस्फोट कर दिया है। देश में अब एक एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। ये 24 घंटे में किसी देश में सामने आए दुनिया में सबसे अधिक मामले हैं। मौत के मामले में भारत, अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद है, लेकिन संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। यानी भारत में संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रहा है। राहत की बात बस ये है कि मौत का रेशियो कम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हालात ऐसे क्यों हो गए? क्या पहली लहर में हुए नुकसान से हमने कोई सबक नहीं लिया? क्या उस दौरान हमने जिन हालातों का सामना किया उससे हमने कुछ नहीं सीखा? क्या इसके लिए सरकार कसूरवार है या इन हालातों के लिए लोग जिम्मेदार हैं?
देश के करीब 80 से 90% संक्रमण केवल 8 राज्यों से आ रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो वहां कोरोना की पहली लहर में हालात बेकाबू थे। दूसरी लहर में भी विस्फोटक स्थिति है। राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू है, वीकेंड लॉकडाउन की भी पाबंदी लग चुकी है, सार्वजनिक स्थलों और समारोहों पर रोक है। लेकिन बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में ही हालात विस्फोटक क्यों बने? विशेषज्ञों की माने तो महाराष्ट्र में वायरस फैलने के कई कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी ज्यादा संख्या में और तेजी से संक्रमण फैलने के कारणों के लिए विस्तार से पड़ताल और आंकड़ों के गहन विश्लेषण की जरूरत होती है। और तब भी कई कारण स्पष्ट दिख सकते हैं तो कुछ छिपे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शहरी और उद्योगों के इलाके ज्यादा हैं। देश के शीर्ष सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर महाराष्ट्र में है। मुंबई में झुग्गियों भीड़ वाले इलाकों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ एक बड़ी आबादी रोजाना पलायन करके आती है। बड़े पैमाने पर लोग मेट्रो और लोकल ट्रेन से सफर करते हैं। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में जनसंख्या घनत्व और लोगों की यात्रा करने वालों की संख्या देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में कहीं ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ ज्यादा होती है, इसीलिए वहां संक्रमण आसानी से और तेजी से फैलता है। अब अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र के जो केसेस बढ़ रहे हैं ये रोजाना 10% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, लोग 15% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं जहां इलेक्शन चल रहे हैं वहां पर तो अभी हर 2 दिन में केसेस दुगने होते हैं। और अगर आप हिसाब लगाएंगे यूपी का और बिहार का, 10 मार्च को यूपी में खाली 121 केसेस थे, कल यूपी में 6000 केसेस थे। इसका मतलब 50 गुना ज्यादा केसेस बढ़ गए खाली 25 दिन के अंदर। पहली लहर के बाद दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। जानकारों का ये भी मानना है कि इसके लिए हालात जितने जिम्मेदार हैं, लोग भी कम कसूरवार नहीं हैं। लोगों द्वारा नियमों का पालन ना करना, कम पैमाने पर लोगों का जांच करवाना, संक्रमण काल में भीड़ वाले इलाकों में जाना, मास्क ना पहनना, सामाजिक दूरी नहीं बरतना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम में नंबर 1 नंबर 2 रहेगा। और वैसे महाराष्ट्र भी यहाँ पे सबसे पहले ही कोविड चालू हुआ, पहला दौर भी यहीं चालू हुआ, पहला सर्ज भी यहीं आया, तो सेकंड सर्ज यहीं पहले आ रहा है। लेकिन बाकी राज्य पीछे रहने वाले नहीं है। तो सभी राज्यों को ये चाहिए कि सिर्फ महाराष्ट्र को देखकर खुश न हो कि महाराष्ट्र में ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। सब जगह यही प्रॉब्लम होने वाला है। ह्यूमन बिहेवियर सेम है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग जो एहतियात बरतना चाहिए नहीं बरत रहे हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि सरकार कुछ करे, समाज कुछ करे, लेकिन खुद कुछ नहीं करे। यानी कोरोना से जिस तरह के हालात देश में हो चुके हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए जितनी तत्परता सरकार को दिखानी है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को दिखानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। वरना ये दौर रुकने वाला नहीं है, बल्कि आगे और भी भयावह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार देश भर में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरकार अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें। और ऐसे में इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कीजिए।